दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और इनसे नई नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मज़ीद स्टोरीज जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी एक बूढ़ी सी औरत की है जो एक बूढ़े से आदमी और अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। वो बहुत ही बुरी औरत थी, खुद सारा दिन कुर्सी पे बैठी रहती थी और अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा डांटती थी। उसने अपने बच्चों को आवाज़ दी और कहा, तुम बच्चे अभी तक लकड़ियां काटने नहीं गए हो। तुम लोगों का देखो मैं क्या हाल करती हूँ। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते अब। लेकिन बच्चे तो उसके आने से पहले ही लकड़ियां ले आए थे। लेकिन बूढ़ी औरत ने फिर भी बहुत गुस्सा किया और बच्चों से नाराज़ हो गई, बच्चों को खूब डांटा और फिर वहां से चली गई। दोनों बच्चे फटाफट किचन में गए और जो लकड़ियां जमा की थी उनसे आग जलाई और फटाफट खाना बनाने लगे ताकि बूढ़ी औरत खुश हो सके। दोनों बच्चों ने खाना तैयार करके टेबल पे रख दिया था, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत आई, उसने खाने की तरफ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये खाना ज़रा भी मज़े का नहीं है, उठाओ इसको ले जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उस औरत ने बच्चों को बहुत डांटा और बहुत बातें सुनाई। बच्चे अफसुर्दा होकर वहाँ से चले गए। लड़की सारा दिन घर की सफाई करती, काम करती और थक जाती, लेकिन वो बूढ़ी औरत आती हमेशा उसको डांटती। वो किसी तरह कभी भी खुश नहीं होती थी। दोनों बच्चे बहुत परेशान रहते कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन ये औरत कभी खुश नहीं होती है, ये हमेशा हमें डांटती रहती है। बच्चे अभी ये सोच ही रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि ये बूढ़ी औरत खुश हो जाए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक बच्चों के जहन में एक आइडिया आया। उन बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम इस बूढ़ी औरत को कहीं छोड़ आएं ताकि ये हमें बिल्कुल ना डांटे। अब भी बच्चे ये प्लान बना ही रहे थे कि बूढ़ी औरत ने उनकी बात सुन ली और वो खुद ही यहाँ से चली गई। बूढ़ी औरत बहुत ही अफसुर्दा थी कि उसके बच्चों ने उसको घर से निकालने का प्लान किया था, इसलिए वो बहुत ही अफसुर्दा थी और वो जा रही थी। वो बूढ़ी औरत जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक कटिंग वाली शॉप नज़र आती है, तो वो उस शॉप में जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पे कटिंग करवाती है तो ये क्या, वो तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। लेकिन जब वो घर आती है तो कोई उसको नहीं पहचानता, सब उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं और उसको अपने घर में भी नहीं रखते। वो अपने बच्चों से बहुत कहती है कि मैं वही बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन उसके बच्चे नहीं मानते। फिर वो अपने बच्चों से कहती है कि चलो मुझे एक कमरे में ही जगह दे दो, मैं सिर्फ वहाँ रह लूँगी। फिर बच्चे डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इसको एक कमरा दे देते हैं ताकि ये वहाँ रह ले। अब वो पहले जैसे बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती थी, क्योंकि वो खुद लड़की बन चुकी थी और उसको पता चल गया था कि बच्चों को इतना नहीं डांटना चाहिए, इसलिए वो बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती थी, बल्कि उसने बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। लेकिन एक मसला अभी भी था, वो बच्चे दोनों उस बूढ़ी औरत को बहुत याद करते थे। उनको नहीं पता था कि यही वो लड़की है जो बूढ़ी औरत है, लेकिन वो उसको इतना याद करते थे, हर वक्त सोचते रहते थे कि हमें उसको ले आना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। जब उस लड़की ने देखा कि ये दोनों बच्चे तो मुझे बहुत याद करते रहते हैं, हर वक्त मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, तो क्यों ना उसने सोचा कि मैं वापस पहले जैसी बूढ़ी बन जाऊं, इसलिए वो घर से चली गई। वो लड़की चलते चलते फिर उसी कटिंग वाली शॉप के पास आ गई और उस शॉप के अंदर जाके उसने कहा कि मुझे पहले जैसी बना दो। जब उसने कटिंग करवा ली तो वो पहले जैसी बूढ़ी सी औरत बन के बाहर आ गई। अब वो जल्दी जल्दी अपनी स्टिक के साथ घर आ गई। जैसे ही वो घर आई, दोनों बच्चे उसको देख के बहुत खुश हुए और उसको गले से लगा लिया। उस बूढ़ी औरत ने उस बच्चों को बताया कि अब वो पहले जैसी नहीं है, वो किसी को नहीं डांटेगी और किसी पे गुस्सा नहीं करेगी। सारे बच्चे ये सुन के बहुत खुश हुए और हंसी खुशी दोबारा एक साथ रहने लगे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।